हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज़ यू नो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ लोगों में जो रैशेस हो जाते हैं, जिसको पिंपल्स या फिर हम डायग्नोसिस होने के बाद उसको हम एक्नी के नाम से जानते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में उसका क्या मैनेजमेंट है, पिंपल्स का, एक्नी का, कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं जिन लोगों में ये रैशेस हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में रिक्वेस्ट की है कि इसके बारे में जो पिंपल्स और एक्नी हैं, रैशेस हो जाते हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, या फिर कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि किन लोगों में ये पिंपल्स या एक्नी ज़्यादा होते हैं, क्या इसके कॉजेज़ होते हैं और किस तरीके से हम इससे बच भी सकते हैं, या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो टीन एज में एक्नी और रैशेस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, चाहे वो मेल हों या फीमेल हों। जो टीन एज होती है उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वजह इसकी ये होती है और फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उससे पहले या उसके दरमियान आमतौर पे ये ज़्यादा होते हैं। जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, उसकी वजह से एक्नी और पिंपल्स की शिकायत आम तौर पे पाई जाती है। और हार्मोनल चेंजेस तो सभी लोगों में होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की बॉडी उसको बर्दाश्त कर लेती है, उसको अडॉप्ट कर लेती है, तो उन लोगों में ये शिकायत नहीं होती है और पिंपल्स नहीं होते हैं। लेकिन जिन लोगों की बॉडी इसको अडॉप्ट नहीं कर पाती हार्मोनल चेंजेस को, तो उन लोगों में ये रैशेज़ और पिंपल्स हो जाते हैं। सबसे बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज़ तो यही है, लेकिन एलर्जी कंडीशन की वजह से भी कुछ लोगों में ये शिकायत होती है। वो एलर्जी चाहे किसी ड्रग्स की वजह से हो, किसी फूड की वजह से हो, या फिर बाहर इन्वायरमेंट में किसी वजह से हो, जो कि हमारी बॉडी से टच होते हैं और एलर्जन, और उसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। तो अगर एलर्जी की वजह से है, आपको सबसे पहले पता करना है कि एलर्जी की वजह से अगर है, तो आपको सिर्फ एलर्जन से बचना है। स्पेसिफिक एलर्जन जो भी हो, चाहे वो ड्रग्स हों, कोई फूड हो, या फिर कोई एनवायरनमेंट हो। आमतौर पे जैसे हॉट क्लाइमेट में कुछ लोगों को ये कंप्लेंट्स होती हैं, तो उससे बचना है और किसी तरह की ड्रग्स की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन दूसरे कॉजेज़ की वजह से, चाहे हार्मोनल चेंजेस हों या फिर और कोई ऐसा कॉज़ है उसकी वजह से अगर हो रहा है, तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका बहुत ही उम्दा और अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और आप वो लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन-कौन सी ड्रग्स हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जिनको हम एक्नी, रैशेज़ और पिंपल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो साफ़ी हमदर्द की साफ़ी आती है, सुबह शाम 10-10 ml आप उसको इसका इस्तेमाल करें। इसी तरीके से अर्क़ मुरक्कब मुसफ़्फ़ी ख़ून है, 10-10 ml सुबह शाम इसका भी इस्तेमाल करना है। माजून उशबा, इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है, 10-10 ग्राम आपको सुबह शाम माजून उशबा का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से हब्बे मुसफ़्फ़ी खून, हब्बे मुसफ़्फ़ी खून भी आती हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफ़िक ड्रग्स हैं जो पिंपल्स या फिर एक्नी की सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से एक क्रीम है जिसको हर्बल क्रीम है, जिसको हम लोग प्यूरोडिल के नाम से जानते हैं। आप जहाँ-जहाँ पर रैशेज़, पिंपल हों, आप सिर्फ उस जगह पर उसको एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ड्रग्स जो आपको इस्तेमाल करनी है एक्नी और पिंपल की सूरत में। एक इसमें प्रिवेंशन और एहतियाती तदबीर के तौर पे, जहाँ पे भी आपको पिंपल्स या एक्नी हों, आपको करना ये है कि उनको कभी आपको छेड़ना नहीं है, रगड़ना नहीं है, और उससे बचना है। क्योंकि आम तौर पे हमने देखा है जो पेशेंट आते हैं वो शिकायत करते हैं कि एक हिस्से बॉडी पार्ट पे था उनको एक्नी, धीरे-धीरे वो फैलता चला गया और बहुत सारी जगहों पर वो पहुँच गया, और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट लेकर के इसके आते हैं। वजह क्या होती है कि टॉवल से मुँह साफ़ करते हैं, उससे रगड़ते हैं, रगड़ लगती है, उसके अंदर से जो डिस्चार्ज होता है वो दूसरी जगह पर लगता है, टच होता है, और वो इन्फेक्ट कर देता है उस जगह को। क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज होता है, जो इस चीज़ से निकलती है वो इन्फेक्टेड होती है और बॉडी पार्ट में लगता है, तो वो उसको भी इन्फेक्ट कर देता है, वहाँ पर भी ये कंप्लेंट्स होने लगती हैं। तो इससे बचना है। बाकी जो मैंने मेडिसिन्स आपको बताई हैं उनका इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इससे पिंपल्स, एक्नी और रैशेज़ की जो प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व हो जाएगी, वो सॉल्व हो जाएगी। 10 दिन इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके की कंडीशन हो रही है, तो ये सारी दवाएँ जो मैंने बताई हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही, इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे आपसे। बाकी अगर आपको किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पर कुछ पूछना हो, या फिर आप
चाहते हो कि उस पर वीडियो बनाई जाए तो आप मुझसे यहीं पर भी कमेंट कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर मेरा स्क्रीन पे है देख रहे होंगे आप, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या उसके बारे में पूछ भी सकते हैं मुझसे पर्सनली। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।